एक छोटी सी गलती और पूरे कॉलेज में शुरू हो गई एक ऐसी जंग जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। एक तरफ था रुद्र सिंघानिया, अपने खेल और घमंड दोनों पर पूरा भरोसा रखने वाला, और दूसरी तरफ थी आरवी मल्होत्रा, जो किसी के सामने झुकना नहीं जानती थी। आज फैसला फुटबॉल के मैच पर होने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दो जिंदगियों की कहानी बदलने वाला था। तो चलिए सुनते हैं डेप्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 10, अ चैलेंज दैट चेंज एवरीथिंग। सुबह की हल्की हवा अब भी कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड में बह रही थी। कुछ ही पल पहले जो जगह हंसी और मस्ती से भरी हुई थी, अब वहां अजीब सी खामोशी छा गई थी। तनिषा बेंच पर बैठकर अपने कंधे को पकड़कर दर्द सहने की कोशिश कर रही थी। श्रेया उसके पास खड़ी थी, जबकि आरवी की नज़र सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी। वो था रुद्र सिंघानिया। रुद्र भी अब उनके पास आकर खड़ा हो चुका था। उसके हाथ में अभी भी फुटबॉल था। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। फिर आरवी ने गहरी सांस लेते हुए गुस्से में कहा, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक गेम होगा, लेकिन किसी को चोट लग सकती थी मिस्टर सिंघानिया। रुद्र ने शांत आवाज में जवाब दिया, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। आरवी ने तुरंत पलट कर कहा, एक्सीडेंट? तुम्हें शॉट मारने से पहले सामने कौन है ये देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई? रुद्र की आंखों में भी हल्का गुस्सा उतरने लगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, सामने कोई आ जाए ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तभी श्रेया बीच में बोली, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो बन सकते हो ना। आर्यन और शौर्य भी आगे बढ़ गए। शौर्य ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, गाइस रिलैक्स, गलती जानबूझकर नहीं हुई। पहले तनिषा को मेडिकल रूम ले जाते हैं। लेकिन आरवी अब रुकने वाली नहीं थी। उसने तनिषा को देखा और उसे कहा, तानी 10 मिनट वेट कर बस। और उसने सीधा रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने फुटबॉल स्किल्स पर इतना ही घमंड है तो सामने आकर खेलो, दूसरों को चोट पहुंचा कर नहीं। चारों तरफ खड़े स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र हल्का सा मुस्कुराया, उसकी वही कॉन्फिडेंस स्माइल जैसे कह रहा हो कि सीरियसली। लेकिन आरवी को देखते हुए बोला, चैलेंज दे रही हो क्या? आरवी ने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ चैलेंज। आरवी की बात सुनकर पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो गया। आर्य ने धीरे से शौर्य से कहा, अब तो कुछ बड़ा ही होगा। और यह बात को संभालने की कोशिश करते हुए कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रुद्र ने तुरंत ही फुटबॉल नीचे रखी और दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए कहा, ओके मिस मल्होत्रा, अगर तुमने मुझे फुटबॉल में हरा दिया तो मैं सबके सामने तनिषा से माफी मांगूंगा। आरवी ने तुरंत जवाब दिया, और अगर मैं जीत गई तो आज के बाद अपना ये एटीट्यूड थोड़ा कम कर लेना। रुद्र हंस पड़ा और बोला, इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर मैं जीत गया तो? आरवी बिना डरे बोली, तो जो भी पनिशमेंट चाहो सोच लेना। भीड़ में खड़े स्टूडेंट के चेहरे पे एक्साइटमेंट साफ दिखाई देने लगी। स्पोर्ट्स क्लब का एक सीनियर स्टूडेंट आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर चैलेंज देना ही है तो प्रॉपर फुटबॉल चैलेंज होगा, 5 पेनल्टी शॉट ईच। सबने तुरंत हामी भरी। आर्यन ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, भाई अब तू पीछे मत हटना। रुद्र ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं कभी पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ श्रेया ने धीरे से आरवी का हाथ पकड़ा और कहा, आरू तू श्योर है ना? और श्रेया अपना कंधा पकड़कर खड़े होते हुए बोली, आरू छोड़ उसे ये सब करने की। श्रेया अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही आरवी बोली, तानी तू टेंशन मत ले और मैच को एंजॉय कर, बस कुछ ही देर की बात है। आरवी ने मैदान की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन कही, कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं खेल से दिया जाता है। मैदान की चारों तरफ स्टूडेंट इकट्ठे होने लगे। किसी ने फोन निकाला, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और कुछ ही मिनट में पूरे कॉलेज में एक ही खबर फैल चुकी थी, आरवी मल्होत्रा वर्सेस रुद्र सिंघानिया फुटबॉल चैलेंज। कुछ ही मिनटों में कॉलेज का फुटबॉल ग्राउंड स्टूडेंट से भर गया। हर कोई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहा था। कुछ स्टूडेंट बाउंड्री के पास खड़े थे तो कुछ स्टूल लेकर वहां पे बैठकर अनोखी मुकाबले का इंतजार कर रहे थे। श्रेया ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लगता है कि पूरा कॉलेज यहीं आ गया है।
तनिषा, जिसका दर्द अब कम हो चुका था, हल्की मुस्कान के साथ बोली, आरू अब पीछे मत हटना, उसे दिखा दो कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। आरवी ने सिर्फ सिर हिलाया, उसकी नजरें सामने खड़े रुद्र पर थी। दूसरी तरफ आर्यन हंसते हुए बोला, भाई आज तो फ्री लेक्चर का पूरा एंटरटेनमेंट मिल गया। शौर्य ने भी अपनी हार मान ली। उसने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बोला, बस ध्यान रहे किसी का ईगो हॉस्पिटल न पहुंच जाए। रुद्र ने अपनी फुटबॉल शूज की लेस कसते हुए जवाब दिया, ईगो नहीं टूटेगा, बस इल्यूजन टूटेगा। स्पोर्ट्स क्लब के सीनियर कप्तान कबीर आगे आए। उन्होंने सीटी बजाई और ऊंची आवाज में कहा, एंड अटेंशन एवरीवन, ये कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रेंडली चैलेंज है। रूल सिंपल है, 5 पेनल्टी शूट ईच। जिस टीम के ज्यादा गोल्स होंगे वही विनर होगा। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। कबीर ने कॉइन उछाला, हेड्स या टेल्स? रुद्र ने बिना सोचे कहा, हेड्स। कॉइन जमीन पर गिरा, हेड्स। कबीर मुस्कुराया, रुद्र शूट द फर्स्ट। रुद्र धीरे धीरे बॉल के पास पहुंचा। उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था। उसने एक बार गोल पोस्ट की तरफ देखा, फिर आरवी को देखा। उसके होठों पे एक हल्की सी स्मर्क आई। रेडी? आरवी ने सीधे जवाब दिया, ऑलवेज। सीटी बजी और रुद्र दौड़ा, एक लंबा स्टेप और फिर बूम। फुटबॉल बिजली की रफ्तार से गोल पोस्ट की तरफ गई और गोलकीपर ने ड्राइव लगाई, लेकिन बॉल पहले से ही नेट के अंदर जा चुकी थी। गोल! पूरा ग्राउंड तालियों और सीटियों से गूंज गया। आर्यन उछल पड़ा, दैट्स माय कैप्टन। शौर्य भी मुस्कुराकर ताली बजाने लगा। अब बारी थी आरवी की। सभी की नजर उस पर टिक गई। कुछ स्टूडेंट आसपास में फुसफुसा रहे थे, क्या वो सच में खेल जानती होगी? रुद्र को हराना आसान नहीं है। आरवी ने बिना किसी की बात सुने बॉल को केयरफुली सेट किया, अपनी गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूम गई। अपने भाई के साथ खेलना, हर फुटबॉल मैच, हर प्रैक्टिस, हर गिरना, हर उठना। उसने धीरे से खुद से कहा, दिस इज नॉट अबाउट विनिंग, दिस इज अबाउट प्रूविंग माई सेल्फ। सीटी बजी। आरवी ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन आखिरी पल में अपनी स्पीड कम कर दी। उसका राइट फुट बॉल को हल्के एंगल से छुआ। पहले ग्राउंड पे बाउंस हुआ, फिर अचानक से कर्व लेते हुए गोलकीपर के हाथ से बाहर निकल गई और सीधे नेट से जा लगी। गोल! पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर जोरदार तालियों की आवाज गूंज उठी। श्रेया खुशी से चिल्लाई, दैट्स माय आरू। तनिषा ने भी मुस्कुराकर खड़ी हो गई, आई न्यू इट। रुद्र पहले तो शॉक हुआ, फिर आरवी को देखते हुए थोड़ा सीरियस हो गया। उसने आरवी को देखा और उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था, बल्कि सम्मान की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया, नॉट बैड मिस मल्होत्रा। आरवी ने तुरंत जवाब दिया, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है मिस्टर सिंघानिया। दोनों की नजरें फिर से टकराई। अब ये सिर्फ फुटबॉल मैच नहीं था, अब ये दो पर्सनालिटीज की टकराव बन चुकी थी और पूरे कॉलेज को एहसास हो चुका था कि अब असली मुकाबला शुरू होगा। पूरा ग्राउंड तालियों के जोर शोर से गूंजने लगा। स्कोर बोर्ड पे लिखा था 1-1। कबीर ने सीटी बजाई और सेकेंड राउंड। रुद्र ने गेंद अपने सामने रखी। उसके चेहरे पे वही आत्मविश्वास लौट आया। आर्यन से जोर से आवाज दी, कम ऑन रुद्र, शो देम व्हाई यू आर द बेस्ट। शौर्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, 1 क्लीन शॉट, ऑल यू नीड रुद्र। रुद्र ने हल्का सा सिर हिलाया और दौड़ लगाई और इस बार गेंद सीधी ऊपरी कोने की तरफ गई। गोलकीपर ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद उसके हाथ से छूटकर नेट में चली गई। गोल! भीड़ एक बार फिर खुशी से चिल्ला उठी। स्कोर बोर्ड पे लिखा था 2-1। अब बारी आरवी की थी। श्रेया धीरे से बोली, आरू प्रेशर मत लेना। तनिषा मुस्कुराते हुए बोली, तू कर लेगी, आई नो। आरवी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसने गेंद को देखा, फिर गोल पोस्ट को और फिर रुद्र को। रुद्र हल्की मुस्कान के साथ बोला, होप यू आर नॉट नर्वस। आरवी ने बिना समय गवाए जवाब दिया, होप यू आर रेडी टू बी सरप्राइज्ड मिस्टर सिंघानिया। सीटी बजी। आरवी दौड़ी, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने पैर रोक लिया। गोलकीपर पहले ही डाइव लगा चुका था। अगले ही पल उसने आराम से गेंद दूसरी दिशा में भेज दी।
गोल! पूरा मैदान हैरानी से भर गया। किसी ने पीछे से कहा, व्हाट अ शॉट! दूसरा छात्र बोला, उसने गोलकीपर को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। रुद्र की आंखों में पहली बार आश्चर्य साफ दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी स्किल्ड कैसे हो सकती है। स्कोर बोर्ड पे लिखा था 2-2। अब मुकाबला और भी रोचक हो चुका था। कबीर ने अगली सीटी बजाई। तीसरा शॉट, चौथा शॉट, दोनों के गोल बराबर पे थे। अब स्कोर बोर्ड पे लिखा था 4-4। पूरा कॉलेज खड़ा होकर देख रहा था। अब सिर्फ आखिरी शॉट बचा था। आर्यन ने धीरे से कहा, अब जो गोल करेगा वही विनर होगा। शौर्य ने गंभीरता से सिर हिलाया। रुद्र गेंद के पास पहुंचा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट लगाया। गेंद तेज रफ्तार से नेट की तरफ गई, लेकिन गोलकीपर ने शानदार डाइव करके उसे रोक दिया। पूरा मैदान एक पल के लिए शांत हो गया। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अब उसकी नजर आरवी पे थी। अगर उसने गोल कर दिया तो चैलेंज खत्म, अगर मिस कर दिया तो टाई हो जाएगी। वो मुकाबला बराबरी पे रहेगा। आरवी धीरे धीरे गेंद के पास पहुंची। उसके चारों तरफ देखा। हवा हल्की सी चलने लगी। स्टूल पर बैठे स्टूडेंट सांस रोके खड़े थे। रुद्र भी अभी गंभीर होकर उसे देख रहा था। आरवी ने अपनी जूते की लेस ठीक की, एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपने भाइयों के साथ की प्रैक्टिस घूमने लगी। वीर की आवाज, आरू कभी आखिरी पल में हार मत मानना। आरव की मुस्कान, प्रेशर में ही असली खिलाड़ी की पहचान होती है। ईशान की हंसी, आरू यू आर द बेस्ट। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। रुद्र दूर खड़ा उसे ही ध्यान से देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ बहस करना नहीं जानती, ये लड़ना भी जानती है। कबीर ने सीटी बजाई। फाइनल शॉट। पूरा कॉलेज एक साथ चिल्लाया, कम ऑन आरवी। आरवी दौड़ी, लेकिन सबको लगा कि सीधा शॉट मारेगी। आखिरी कदम पे वो अचानक बॉडी एंगल बदल लिया। उसके पैर गेंद के बेहद नाजुक टच किया। गेंद पहले हल्का सा हवा में उड़ी, फिर स्पिन लेकर वो गोलकीपर के ऊपर से निकल गई और सीधे टॉप राइट कॉर्नर। गोल! पूरा मैदान एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर ऐसा शोर उठा जैसे कॉलेज में कोई चैंपियनशिप जीत रहा है। श्रेया खुशी से चिल्लाते हुए बोली, आरू जीत गई। तनिषा ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, आई न्यू इट। कई स्टूडेंट खड़े होकर तालियां बजाने लगे। कुछ तो उसका नाम भी चिल्लाने लगे, आरवी आरवी आरवी। रुद्र कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसकी नजर स्कोर बोर्ड पर टिकी थी, 5-4। लेकिन तभी भीड़ में से एक स्टूडेंट जोर से बोला, पहले तनिषा से माफी मांगो। दूसरे स्टूडेंट ने भी उसका नाम दिया। हाँ, गलती तुम्हारी थी, एक्सीडेंट था, लेकिन चोट तो लगी ना। कुछ ही सेकंड में पूरे ग्राउंड में एक ही आवाज आने लगी, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आर्यन और शौर्य एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि पूरा कॉलेज रुद्र के जवाब को जानना चाहता है। रुद्र कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी नजर तनिषा पर गई, जो अपने कंधे को हल्के हाथ से पकड़े खड़ी थी। फिर उसने आरवी की तरफ देखा। आरवी ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पे सिर्फ एक शांत लेकिन सख्त भाव था, जैसे वो फैसला रुद्र पर छोड़ रही हो। कुछ सेकंड बाद रुद्र धीरे धीरे तनिषा के सामने जाकर रुका। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो गया। अपनी गंभीर आवाज में बोला, तनिषा, जो हुआ वो जानबूझकर नहीं था, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, उसके लिए आई एम सॉरी। तनिषा कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अगर अगली बार शॉट मारने से पहले इधर उधर देख लेना। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े छात्र भी हंस पड़े। तनाव थोड़ा कम हो गया। तभी रुद्र ने आरवी को देखा और कहा, और मैच जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन मिस मल्होत्रा। आरवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। लेकिन जैसे ही रुद्र मुड़ जाने लगा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, मन ही मन कहा, आज मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन ये हार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार जीत मेरी होगी। दूर खड़ी आरवी ने उसकी आंखों का बदलता भाव देख लिया। उसे महसूस हो गया था कि ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। असली टकराव तो अब शुरू हुई है।
डेप्थ ऑफ लव का एपिसोड नंबर 10 आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को ऐसे ही सुनते रहिए एहसास स्टूडियो के साथ।